तो बिहार में दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है और अब कल वोटिंग है। ऐसे में यानी 11 तारीख को वोटिंग है। इससे पहले लाइव टाइम्स की टीम बिहार झारखंड सीमा पर बसे बिहार के आखिरी गांव पहुंची, जहां पर गांव जो था वो बिहार झारखंड सीमा पर मौजूद है। नक्सल प्रभावित भी रहा। पहाड़ियों की तलहटी में जंगलों में करीब बसे गांव तक कितनी सरकारी योजनाएं पहुंची हैं और कितनी ग्रामीण क्षेत्र का विकास यहां पर हुआ है, देखिए लाइव टाइम संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये रिपोर्ट। हमको कुछ मिले हैं तो कुछ कहेंगे ना शौचालय है ना यहाँ का कभी स्कूल है, लेकिन के पढ़े जाला कुछ भी वास्ता कुछ नहीं है। कि स्कूल नहीं है, अब किसी को घर में गैस नहीं है, मतलब बहुत तरीका की कमी है। जरूरी घर दूरा के नाली गली के ये सब का जरूरी है। या का गया था कि नदी आ गया कि रात भर लाश लेके नदी में रहने से लेकिन का गुजारना ही नहीं है सर। वायदे हुए, भाषण हुए, दावे हुए, हुआ सब कुछ, मगर आज तक बिहार के सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों को मिला क्या? नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और इस वक्त मैं बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में हूं। बिहार का वो इलाका जहां पर अमूमन राजनेता भी कम पहुंच पाते हैं और उनके वायदे भी कम पहुंच पाते हैं। क्या उन इलाकों का विकास हो पाया? उन इलाकों को क्या उनका हक मिल पाया और वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या उन योजनाओं का लाभ मिल पाया जिसके दावे होते रहे हैं? क्या उन्हें सुख सुविधाओं के तमाम संसाधन मिल पाए हैं? ये जानने के लिए जिन इलाकों में हम पहुँचे हैं उन इलाकों की तस्वीर आपको बता देगी कि आखिर इन इलाकों में आने का हमारा मकसद क्या है। यहाँ पर कुछ हमारी बहन मौजूद हैं। आप लोग बताइए दीदी, क्या खा रही हैं? अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को सरकारी योजना मिलता है? हम तो दूसरा में क्या ही था ना, कुछ मिला है कि ना मिला है सरकार के? हमारा राशन से कुछ नहीं मिला है। राशन उसन नहीं मिलता है? कितने बच्चे हैं आपको? 2 गो। कोई राशन, कोई सुविधा नहीं मिलता है? नहीं। हाँ निके कुछ मिलते, सब कुछ मिला है। हमने के क्या मिला है? हमें राशन मिलते है तो कुछ कहिए। और क्या चीज की जरूरत है यहाँ पे इस सब इलाका में? कुछ का स्कूल का जरूरत है। याव का चलिए, एक और क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं ना कि हम लोग तो गरीब आदमी है। हाँ, हम लोग का 1 कट्ठा जमीन नहीं है, ठीक। हाँ, और स्कूल भी गांव में नहीं है। हाँ, उससे तो जरूरी है, जरूरी है ना। हाँ, अस्पताल भी नहीं है इधर। अच्छा, तो कुछ बीमार पड़ जाए तो कितना दूर जाना पड़ता है? जाना पड़ता है, देव जाना पड़ता है और औरंगाबाद जाना पड़ता है। अच्छा, बहुत दूर इलाके में लोगों को जाना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल सुदूरवर्ती इलाके। क्या दीदी, सुविधा वगैरह मिलता है? कुछ सरकार से कुछ मिला है? कुछ सुविधा मिलते। अपनी लोग एकदम दूर में रहे हैं। हाँ, दूर में रहे। यहाँ से शहर दूर ही बहुत। हाँ, रात बिरात के जाए पर रही वो फड़ारिया देने अथी केताकी देने। अच्छा, रात बिरात होता है। शौचालय वगैरह है यहाँ पर? हाँ, नहीं है। देखिए, ये पूरा ग्रामीण परिवेश का इलाका है और काफ़ी सुदूरवर्ती इलाका है। मैं बता दूं कि किसी भी शहर से इलाका इतना दूर है कि थोड़ी दूर पे यहाँ पहाड़ी और जंगल शुरू हो जाते हैं। आगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ भी कुछ भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। बैठ जाए यहाँ, बैठिए। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को सुविधा वगैरह सरकार का कुछ मिलता है? हाँ, मिलता है ना सर। बिजली बत्ती बढ़ रहा है, सरकार तो सुविधा दे है। पहले ढिबरी बढ़ रहा था। काम मिलता है, गरीब आदमी को कुछ मिल रहा है भैया। आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिलता, ये कहते हैं कुछ मिल रहा है। हमको कुछ मिले हैं तो कुछ कहेंगे। अच्छा, आपको नहीं कुछ मिल रहा है तो क्या कहेंगे? कुछ ना नहीं जी। हाँ, मिट्टी के मकान बहुत है सर। अभी भी लोगों का मिट्टी का मकान है। शौचालय दिया है कि नहीं सरकार? नहीं, अभी तक चबूतरा नहीं गांव में बना है। चबूतरा भी नहीं बना है। चबूतरा भी नहीं बना। तो अब यहाँ क्या महिलाएं खुले में शौच जाती हैं? हाँ जी सर। अभी तक इन इलाकों में शौचालय नहीं है महिलाओं? सर नहीं सर। मिट्टी का मकान है ज्यादातर। हाँ, क्या भाई? हाँ भैया, क्या हम लोग मौजूद आदमी भैया। देख लीजिए क्या? मिट्टी का मकान है कि नहीं? हाँ, मिट्टी का मकान तो दिख रहा है। अच्छा, सामने देख लीजिए। दीदी का यहाँ नाश्ते का दुकान भी है। क्या दीदी, क्या चीज का दुकान है? नाश्ता बेचती हैं? हाँ। क्या है ये? पकौड़ी है, भौरा है, पकौड़ी और भौरा है। इसको भौरा कहते हैं और इसको पकौड़ी कहते हैं। तो ये कितने का पड़ता है? 6 रुपया। 6 रुपया। 6 रुपया का एक। और ये भौरा? 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो। अच्छा, ये देखिए गांव के इलाके का ये नाश्ता है। पकौड़ी है और भौरा है। 6 रुपए में पकौड़ी मिलता है और 120 रुपए किलो भौरा मिलता है। इसी से घर चलता है। हाँ। सरकार का योजना कुछ मिला कि नहीं दीदी?
यही मरे में दुकान चलाना है बस? हाँ अच्छा, आप लोग का यहाँ शौचालय है कि नहीं? सुबह कहाँ जाती है आप लोग? मैदान जाती नहीं, शौचालय कुछ नहीं है, ना शौचालय है ना यहाँ का कभी स्कूल है, लेकिन के पढ़े जाला कुछ भी व्यवस्था कुछ नहीं है। लड़का को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, अस्पताल है कि नहीं? कुछ नहीं है, अस्पताल भी नहीं है। कुछ नहीं। देखिए, ये बिल्कुल सुदूरवर्ती इलाके में हम हैं और ये जो इलाका आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ आगे जंगल है। आगे जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे हम पहाड़ के तलहटी में पहुंचते जाएंगे और इन इलाकों की स्थिति ज़्यादातर यहाँ मिट्टी के मकान हैं। आगे भी आपको चलेंगे, दिखाएंगे उन इलाकों का हाल जहाँ तक शायद विकास की रोशनी जिस रफ्तार से पहुंचनी चाहिए थी, लोग कह रहे हैं कि नहीं पहुंची है। हम लोगों के बीच ये बस समझने पहुंचे हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है और उनकी आवाज़ बनने आए हैं जिन्हें आवाज़ नहीं मिल पाया। आगे चलेंगे। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। ये जो लकड़ी के गट्ठर यहाँ मौजूद हैं बताते हैं कि इन इलाकों में लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी चलाने का क्या क्या साधन है और कैसे ज़िंदगी चलती है। जो सरकारी आवास बने थे वो टूट चुके हैं और लोग मिट्टी के घरों में ज़्यादातर रहते हैं। यहाँ पर देखिए जो पूरा इलाका है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत जागरूक हैं। आप बाबा क्या बता रहे हैं? कह रहे कि हमने के स्कूल नहीं है, अब किसी को घर में गैस नहीं है, मतलब बहुत तरीका की कमी है, बहुत कमी है, बहुत कमी है। क्या करे सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम स्कूल का लोग व्यवस्था नहीं है, स्कूल का व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे बच्चे नहीं जा पाते हैं। स्कूल कहाँ जाएगा? गाड़ी एक भाई गाड़ी रोड पर चलती है तो बच्चों की बहुत डर रहती है। तो ये बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई का व्यवस्था नहीं। आप तो चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना? जी सर। ये नहीं है तो कहाँ जाएगा लोग? ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबू स्कूल जाना चाहते हो? हाँ हाँ, इधर आ जाओ। पढ़ना चाहते हो? यस सर। हाँ, देखिए भाई मेरा इंग्लिश में यस सर जरूर बोलता है, लेकिन पढ़ाई की। ये लकड़ी के गट्ठर किस लिए रखते हैं आप लोग? इसका क्या करते हैं? इस जलावन है ये? अच्छा, ये अच्छा गैस नहीं है तो इसी से चूल्हा जलता है आप लोगों का? हाँ भाई, अच्छा इसी से भोजन बनाने का यहाँ पर साधन यही है। अब आप सोचिए कितने सुदूरवर्ती इलाके में हम हैं कि यहाँ पर जो भोजन बनाने की व्यवस्था है वो लकड़ी के जलावन से ही, और हर घर के पास आपको इसी तरीके का जलावन और झाड़ दिखेगा जो ये बताता है कि इनके ज़िंदगी की जो आँच है वो इनके सहारे जल रही है। ये पूरा इलाका जो है काफ़ी सुदूर इलाका, इंटीरियर्स का ये गाँव है जहाँ पर अमूमन इनकी आवाज़ बनने भी बहुत कम कोई आ पाता है। इनकी व्यथा को सुनने, इनके दर्द को सुनने लाइफ टाइम्स की टीम इनके बीच मौजूद है, ये जानने कि इन इलाकों के लोगों का मुद्दा क्या रहता है, इन लोगों की ज़रूरत क्या है। मेरे ठीक पीछे जो आप ये पहाड़ियों की श्रृंखला देख रहे हैं, ये दरअसल बिहार और झारखंड की सीमा है। आप कह सकते हैं कि इस वक्त हम बिहार के आखिरी गांव में, या यूं कहें कि बिहार के पहले गांव में हैं और उसके बाद इन पहाड़ियों को पार करते झारखंड शुरू हो जाता है। और हम उस आखिरी गांव तक पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि यहाँ पर लोगों के मुद्दे क्या हैं, विकास के मसले क्या हैं। नीचे बार बार इसलिए देखना होता है क्योंकि लोग के पास जो थोड़े बहुत खेत हैं इसमें इन्होंने आलू रोप रखा है। तो उन्होंने मुझे हिदायत दी कि भैया ज़रा देख कर, छोटा सा खेत है, सुविधा क्या क्या है, कैसे चलती है जिंदगी? जी कैसे जिंदगी चलाई भैया? ये लोग देहात में कमाए खाए पड़ा है जी। ये पहाड़ी के नीचे है जिंदगी कटेगी जी, यही करे। ऊपर झारखंड है? हाँ जी, तो पहाड़ी इलाकों में पूरा सब जंगल है। जंगल है जी। ये आप लोग का पहला गांव है जंगल के बाद? हाँ, ये वोटर ही जैसे कि हुआ बिहार के। यहाँ तक वोटर आप लोग वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं। हाँ जी जी। अच्छा, सुविधा कितना मिलता है आप लोगों को कमाने खाने का बाल बच्चे के लिए? सुविधा वही है 10 किलो 8 किलो बांध पर जाकर वो हमने धान धोरा काट ली, कहीं काटते हैं धान धोरा। हाँ, उसी से जिंदगी चलता है। 10-5 परिवार निकल गई। हाँ, एक आध 2 क्विंटल रुपया कमा कैली तो खैली। अच्छा, एक साथ 5-10 लोग निकल जाते हैं, किसी के खेत पे कमाते हैं, फिर आते हैं। हाँ जी, किसान के यहाँ फिर गेली से वो चई चूरा में घूम तो हम काट ले ली। अच्छा, कहीं गेहूँ काट लिए, हाँ, कहीं धान काट लिए, ऐसे ही चलती है जिंदगी। देखिए ये आखिरी गाँव, ऐसे ही जिंदगी बिता रहे हैं। देखिए आखिरी गांव है। दीदी आप लोगों को सुविधा वगैरह सरकार से मिलता है कुछ? हाँ, कौन बोलेगा? चलिए आप। सरकार से तो खैर मिलता है, तो मिला था थोड़ा सा देर के लिए, मर्द के लिए 5,000 हुआ और औरत के लिए 10,000 हुआ मिला सर। ये रोजगार के लिए है, तो रोजगार सबको ले लिया है, कर दिया है, लेकिन अब कमा खा रहा है। क्या क्या चीज का जरूरत पर है ऐसे? इतना दूर आपका गांव है पहाड़ी के नीचे। अच्छा, जरूरत तो सर मान है स्कूल, हॉस्पिटल, नाली के, गली के, कैल के, पानी के, कितना के नहीं है सर।
होना जरूरी है। अभी छोर के लिए मवेशी चाहिए, छोर की जगह अभी नहीं हुआ है। नाली गाली जो है ये चलने का रास्ता भी नहीं है। इधर आइए, चलिए। देखिए क्या नाम है आपका? जीतन भैया। जीतन भैया हमारे साथ है और कह रहे हैं कि यहाँ चलने का रास्ता तक नहीं है, न नली है न गली है, मिट्टी का मकान है। हाँ, दिखा रहे हैं। तो लोगों के पास यहाँ पर कमाई का साधन क्या है भैया जी? कमाने की है, मजदूरी कर रहे हैं। और क्या सब कर मिट्टी का ही घर है यहाँ पर। हम मिट्टी घर है, देख लीजिए। हाँ, गिरत पर है। एक वो घर में 10 गो परिवार मूस के तरह लुका के रह रहा है और घर जो नहीं बन रहा है। एक घर में चूहे की तरह, आपने मूस की तरह, मतलब 10 लोग बिल्कुल चूहे की तरह रहते हैं। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं सर, खेती बाड़ी करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। खेती कोई रोजगार और कुछ नहीं है पास में? नहीं, बाहर सार जाते हैं। कमाना होता तो बाहर जाते हैं। हाँ। कहाँ जाते हैं कमाने? आते हैं बॉम्बे दिल्ली। बॉम्बे दिल्ली जाके कमाते हैं। यहाँ काम नहीं मिलता है? नहीं सर, कितना कमा पाते हैं बाहर जाके? ये 15-16 हज़ार कमाते हैं। और फिर वो पैसा लेके घर आते हैं। हाँ। देखिए, ये क्या नाम है आपका? दिलीप। दिलीप जो हैं वो पलायन और रोजगार के मुद्दे के जीता जागता एक प्रमाण हैं। ये कह रहे हैं काम मिलता नहीं है, सबसे सुदूरवर्ती गांव में रहते हैं और दिलीप को जब कमाना होता है तो दिल्ली मुंबई जाते हैं, 15,000 कमाते हैं, घर आते हैं और उससे घर चलता है। और उनके घरों की स्थिति देख लीजिए कि लोग यहाँ पर जंगल के झाड़ से अपना बाउंड्री वॉल तैयार करते हैं और ये इनके अपने अपने घर की सीमा बनी हुई है जो यहाँ पर ये रहते हैं। तुम लोग क्या करते हो? इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या करते हो तुम लोग? कुछ नहीं। पढ़ाई वढ़ाई किए? 5वां तक पढ़े। उसके बाद अब क्या काम? ये कमाते हैं। क्या कमाते हो? कैसे कमाते हो? बोलो बोलो। धान धूरा। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो रोजगार का एक मसला है ना बिहार में, दरअसल इनके चेहरे पर जो बेबसी वाली हंसी है ना, ये जो तमाम गांव के आपको युवा दिख रहे हैं, पीछे पहाड़ी है, जंगल है, ये पहला गांव बिहार का, और यहाँ जो युवा हैं उनके पास काम होता नहीं है। जो बाहर जा पाते हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर से कमा कर आते हैं, और जो यहाँ रह रहे हैं उनके पास कोई दूसरा आसरा होता नहीं है। तमाम मिट्टी के घर, मिट्टी के दीवारें और इसमें रहे पल रही जिंदगी। तो आप क्या करते हैं? साहब अभी तो कोई चीज़ नहीं काम मिलता है। काम नहीं है। कैसे चलता है घर? हाँ, घर कैसे चलता है? लकड़ी झूरी से चलता है। लकड़ी जो काट के लाते हैं? हाँ जी सर। तो उससे तो चूल्हा जलाते होंगे? हाँ, उससे चूल्हा जलता है और अब बिकता है, आगे लकड़ी बिकता है ना। अच्छा, उस लकड़ी को जंगल से लकड़ी काटते हैं और उसको बेचते हैं और उससे घर चलता है? हाँ जी सर। यही एक साधन है। हाँ। और अगर बारिश हो गई, लकड़ी सूखी ना मिली तो? नहीं मिलेगी तो बंद रहेगी। तो भूखे? हाँ भूखे। क्या नाम है आपका? बवन। बवन, पूरा नाम बवन भुइया? हाँ, बवन भुइया। बवन भुइया के चेहरे पर भी जो मुस्कुराहट है। देखिए, यहाँ के लोगों के एक बात तो है कि इन इलाकों में आप आइए, सुविधा कुछ नहीं है, तमाम मजबूरियां हैं, बेबसी है, चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर है। ये जिंदा दिली है क्योंकि ये जानते हैं कि जिनके भरोसे वो हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं, जितना कर रहे हैं वो पूरा पड़ नहीं रहा है, और भरोसा भगवान का है। और जब भगवान ने इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में भेजा है तो पेट का इंतज़ाम हो ही जाएगा। कभी लकड़ी काट के, कभी किसी के खेत में बोझा उठाकर, और कुछ न मिला तो फिर परदेश जाकर। गांव गांव, कस्बा कस्बा हम घूम रहे हैं बिहार के सीमावर्ती इलाके में, ये समझने को कि बिहार के इन इलाकों के लोगों को की ज़रूरतें क्या हैं, इनकी ख्वाहिशें क्या हैं। आपका क्या नाम है? बीपी यादव। क्या करते हैं बीपी? टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं। और क्या रोजगार है यहाँ पर लोगों के पास? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। कोई सुविधा? कुछ हो ना। कुछ भी नहीं। कैसे चलता है लोगों की ज़िंदगी? सब ऐसे ही माता खाता है और कहाँ। कुछ मिला तो कमाया, हाँ, ना मिला तो? ना मिला तो अपना बेचारा जंगल झाड़ घूमते रहता है। जंगल झाड़ घूमते, मतलब बिल्कुल बंजारों वाली जिंदगी है। हाँ, हाँ? हाँ। बीपी, तुम लोग स्कूल जाते हो? हाँ, कहाँ जाते हो? अच्छा, यहाँ पर है। तो क्या क्या मिलता है वहाँ स्कूल में? खाना मिलता है। किताब कॉपी मिलता है? हाँ। हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? तीसरा में। तुम बेटा? 5 क्लास में। 5 क्लास में पढ़ते हो। स्कूल में खाना मिलता है और किताब कॉपी मिलता है? हाँ, यस सर। चलिए, ये अच्छी बात है कि पिछले गांव में वहाँ पर स्कूल नहीं था। इस गांव के बच्चे कह रहे हैं भले लोगों के पास रोजगार नहीं है मगर स्कूल है। और आप देखिए, ये जो घर है वो ईंट के हैं। दीदी, कोई सुविधा उविधा मिला है सरकार से? कहाँ कुछ देते थे? कुछ ना मिला है। कैसे घर चला है? कमा खाया कुछ कर रही है। क्या कमा, कैसे कमाए है साहब अपन? भटाभुड़ी पर कमाते नाम देव कहाँ?
भट्टा उट्टा पे जाके अपना कुछ कमा लेती हैं। हाँ ईटा पकड़ ठोकर हमने कमा खा जरूरत कौन कौन चीज के ही रहुआ के? जरूरी घर दूरा के नाली गली के ये सब का जरूरी है या का शौचालय है यहाँ पर? कुछ ना तो कहाँ जाही अपनी के? सहनी खेत में खेत बधार में। हाँ देखिए इन इलाकों की स्थिति, यहाँ शौचालय नहीं है। दावे तमाम किए जाते हैं, महिलाएं अब भी खुले में शौच जाती हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। बाबा आपका क्या नाम है? जगनारायण भूया। जगनारायण भूया। जब भूया जी क्या स्थिति है आपके गाँव की? बहुत सर दिक्कत है, इतना दिक्कत है कि यहाँ तो कहना ही तो सामने ही देखने के लोग रहा है सर। एगो यह है कि यह स्कूल समझ कि दे दिए हैं कि यह में जा रहे हैं लेकिन पढ़ रहा है तो यहाँ से तो कोस भर पड़ता है जी। अस्पताल कुछ नहीं है, व्यवस्था बगैर दो बिना है ना कहाँ। तो रात में अगर लाइन किसी की तबीयत खराब हो गई तो है देव टेम्पो मंगा करके जाते हैं सर। कितना किलोमीटर दूर यहाँ से अस्पताल है? यहाँ से सर समझिए कि अब लगा लेंगे दो कोस पड़ता है। तो अगर मान लीजिए नहीं कुछ सवारी मिली रात में तो फिर मरीज यही रहेगा? एकदम सर अब ऐसा हो गया था कि नदी आ गया कि रात भर लाश लेके नदी में रहे बीचे बीच इन्हें के ने वहीं को नहीं रह गए। तो कहिए कि पर साल जो है लाश भी ले जाने का जगह नहीं बचता। कुछ नहीं। ये तो इन साल जो है कि बना आते पुल कि वह आता नहीं इज्जत प्रतिष्ठा बच रहा है ना, तो कोई प्रतिष्ठा नहीं था सर, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कुछ नहीं। कितने मायूस हैं ये लोग। धीरज हमारे साथ हैं यहाँ स्थानीय पत्रकार। धीरज, इन गाँव की क्या स्थिति? बिल्कुल बॉर्डरिंग इलाका है। बिल्कुल बॉर्डरिंग इलाका। ये नक्सलियों का एक तरह से गढ़ कहा जाता था इसको। यहाँ दिन में लोग आने से कतराते थे। आज भी वही स्थिति है। सरकारें आ रही है, जा रही हैं, प्रत्याशी बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, लेकिन स्थितियाँ यही है। आज भी इस गाँव में घूमिएगा तो आसपास के करीब करीब 2 दर्जन से अधिक गाँव घूमने पर एक मैट्रिक या एक इंटर का कोई छात्र मिलेगा जो पढ़ा लिखा है। तो पूरी तरह से इस इलाके में शिक्षा का अभाव है। शौचालय, सरकार का जो सेवा है शौचालय बनाना या फिर घरेलू में महिलाओं के लिए सिलेंडर की व्यवस्था कराना, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकले, घर में ही शौच करे, एक मर्यादा तय की है सरकार ने, वो सब यहाँ कोई सरकार की योजनाएं यहाँ दिखाई नहीं देती, कुछ नहीं दिखाई देती हैं। और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि लोगों के पास कोई काम भी नहीं है। मतलब लोग भगवान भरोसे हैं, जंगल से लकड़ी काट के ला रहे हैं। हर घर के बाहर में लकड़ी का गट्ठर देखा। हाँ, चूंकि ये लकड़ी है इन लोग का एक रोजगार का या भोजन करने का, सृजन का एक माध्यम है। लकड़ी ही वे मार्केट में बेचते हैं, चाहे वो कोई मृत्यु होता है तो उसको सौदा में देते हैं, तो उससे जो कमाई होती है उससे भी इनका घर परिवार चलता है। देखिए धीरज की बात, मुझे बड़ी अजीब सी एक बात जानने को मिली कि ये लकड़ी कुछ लोगों के शव के लिए चिता का काम करता है, और यही लकड़ी अगर उस चिता में ना बिक पाया तो घर के चूल्हे में जलता है। वाह रे जिंदगी। इसी लकड़ी को जंगल से काट कर कभी चूल्हे में इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी अपने पास वालों की चिता में इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़िंदगी कितनी बेगैरत है यहाँ, कितनी परेशानी में है, कितनी मुफलिसी में है, तस्वीरें बयां कर रही है। पीछे पहाड़ी है, जंगल है, और मेरे बगल में एक दीदी हैं जो ये पेड़ का बड़ा सा तना काट के ले जा रही हैं। क्या करती है दीदी इससे? बड़ी बढ़ते रख खड़ा बोझा है बड़ी भारी। क्या करें एकरा से? एकरा से क्या करें? चूल्हा जला वहीं? अरे एकरा से एक लकड़ी कौन सी में काम आवा ही? ये पूछती चूल्हा जलावे के हैं? अरे बोल हूँ। देखिए दीदी जो हैं, ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं ये बोल कम पाती हैं, लेकिन दरअसल ये जो आपको मैंने दिखाया कि इन इलाकों में जो लकड़ियां हैं ना, दरअसल इनसे ही इनकी ज़िंदगी चलती है। अब आप देखिए भारी सा वजन लेकर ये जो महिला हैं ये चली जा रही हैं, और इससे क्या होता है लकड़ी से भैया? भोजन बनता है। भोजन बनाने का ही रास्ता है। हाँ हाँ हाँ। तो भोजन इससे कितना काटेंगे दीदी? कितना निकलेगा लकड़ी? बन जाएगा खाना घर का? हाँ बने का ना सर। तो यही एगो तरीका है खाना बनाने का, और कोई चारा नहीं है ना? ना। आप सोचिए महिला जो है इतना बड़ा बोझ लेकर सर पर, किस तरीके से हम किस युग में जी रहे हैं, और कौन सा ये दौर है जिसमें आप सोचिए संघर्ष की ये इंतहा है। एक महिला जंगल से एक बड़ा सा लकड़ी का तना काटती हैं, घर ले जाएंगी, इसको टुकड़े टुकड़े करेंगी और घर का चूल्हा जलाएंगी। ये वो जगह है जहाँ से बिहार शुरू होता है, मगर विकास अब भी कोसों दूर है। तो इस वक्त हम बिहार के सुदूरवर्ती इलाकों में हैं, जहां पर रोजगार के कम अवसर हैं, जहां पर जीवन यापन को आपके पास विकल्प कम होते हैं। और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जो इस गांव के हैं। बाबा, यहाँ पर लोगों के लिए व्यवसाय क्या है? रोजगार युवा क्या करते हैं? आगे खेती होता है, खेती में मर जाता है, कभी होता है, कभी होता है, कभी मर जाता है सर।
हाँ, सरगासरा ही है। सरगासरा मतलब आगे आगे चलते चलिए। हाँ, सरगासरा है सर। सरगासरा मतलब जब वो कब भगवान होते हैं तो होता है ना। मैं अच्छा, मतलब भगवान भरोसे हैं। हाँ? भरोसे है और कुछ अच्छा। कोई राहत नहीं है। तो बाबा कोई रोजगार युवा के लिए यहाँ पर नहीं है? वो नहीं है। सुविधा कुछ? सुविधा क्या है? कुछ नहीं है। कोई सुविधा नहीं है सर। सुविधा क्या है? ये हम लोग नदी से पानी आता है, वो पैदा हो रहा है, समझे ना। नदी बंधाया, उससे पानी आया तो थोड़ा खेती हो गई, थोड़ा होगा, ऊपर चढ़िए नहीं रहा है। वो भी नहीं हो पाता। ऊपर चढ़बे नहीं करता नदी के पानी, तो क्या करेंगे हम लोग। अच्छे, और जो यहाँ पर ज्यादातर लड़के आप लोग के होते हैं बाहर कमाने जाते हैं कि यहाँ खेती में मजदूरी? बाहर जाते हैं, सूरत जाता है, गुजरात ज्यादा बाहर ही जाते हैं। सबको बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाने है, कोई काम नहीं मिलता है? ना काम नहीं मिलता है सर। काम नहीं यहाँ रहने से लड़कन का गुजार नहीं ना है सर। यहाँ रहने से लड़का को गुजारा नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ रहकर हमारा लड़का क्या करेगा, गुजारे का कोई तरीका है ही नहीं। हम लोग कहते हैं मोदी नहीं तो आप लोग ये बताइए कि आपके पास और क्या है? बस खेती ही है? बस सर वही है सर। और खेती के अलावा कुछ नहीं? आपका बेटा क्या करता है? सर एक बाहर गया है, वो लड़का है बाहर गया है। कहाँ गया है? और मत गया है लुधियाना तरफ। लुधियाना तरफ। क्या करता है? वही अथी वाला मेट्रो वाला में गया सर। मेट्रो वाला मजदूरी कर रहा है। पैसा भेजता है आपको? जी सर, बचता है तो बैठाता है 2-4 हजार, यही काम। 2-4 हजार भेज देता है। लौटेगा कब? अब सर कहा तो है होली लाने के लिए। अच्छा, 6 महीने बाद हो सकता है आएगा। क्या नाम है आपका? राम गणेश चौधरी। आपका ही बेटा बाहर रहता है? वो भी बाहर कमाता है? बाहर कमाता है। कहाँ कमाता है? सूरत में। सूरत में कमाता है। तो पैसा भेजता है आपको? बेटा एक तानी मानी कहा सूरत में पैसा। आपका ही बेटा बाहर कमाता है? नहीं सर, हमारा तो घर ही रहता है। घर ही रहता है, उसके पास काम ही नहीं है। देखिए, जो बुजुर्ग हैं इनकी अपनी व्यथा है। एक का बेटा सूरत में है, एक का बेटा लुधियाना में है। 2-4 हजार रुपया भेज देता है, कहा है होली में आएंगे, 6 महीने बाद अगर छुट्टी मिली तो घर आ जाएंगे, गांव आ जाएंगे। ये देखिए, उम्र के इस पड़ाव में इनके पास जहां बेटे का सहारा होना चाहिए था, वहां इस लाठी का सहारा है। हाँ, बेटे के बजाय लाठी का सहारा है। और कारण ये है कि गाँव में न सुविधा है, न रोजगार है, न व्यवस्था है। जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या? बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है कमाने के लिए। दुख है कि उम्र के इस पड़ाव में इनके पास कोई आसरा है नहीं। घर का चूल्हा जलना है, और वो भी यहाँ अगर चूल्हा जलना है तो वो भी भगवान भरोसे है। ये भी बिहार की एक कहानी है जो दशकों से चली आ रही है। कहीं व्यवस्था थोड़ी बदली, कहीं व्यवस्था बिल्कुल नहीं बदली। किन्हीं को बहुत ज़रूरत है, किन्हीं को और ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी ज़रूरतें कब पूरी होगी, कब इनकी ज़िंदगी बदलेगी, और कब तक इसी तरीके से आसमान की तरफ टकटकी लगाकर ये भगवान भरोसे ज़िंदगी जीते रहेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलमणि के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, बिहार झारखंड सीमा।